part what we are going to see कि ये जो rat trap seller है, he was caught in that jungle. He was not able to go anywhere, है ना. बेचारा जहाँ जाता है घूम फिर के वहीं आ जाता है. अब धीरे धीरे रात होने लगी. अब उसकी जो अब खतरा बढ़ रहा था, जंगल है ना. सो व्हाट इंक्रीज्ड, व्हाट इट वाज डेंजर एज वेल एज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ग्लूम एंड डिस्पेयर क्या होता है? दुख, दर्द, वो भी बढ़ने लगा कि मैं क्या करूंगा, क्या कैसे करूं, फंस गया, अकेला है, किसी की हेल्प नहीं ले सकता. तो ही वॉज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. मतलब यहाँ पे ये दिखाया है कि जब भी आप एक उसमें फंस जाते हो ना, बेट में, तो दिस इज द कंडीशन. ये होता है इंसान की हालत, ये है, दिस इज द कंडीशन. अब बेचारा जमीन पे बैठ जाता है एंड जमीन पे जैसे ही वो बैठा तो ही हर्ड सम स्ट्रोक्स. ऐसे उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब इनसे जमीन पे बैठा ना तो ही कुड हियर द हैमर स्ट्रोक्स. अब ये जो हैमर के स्ट्रोक्स हैं ये कहाँ से आ रहे थे? वहां पे आसपास एक आयरन मिल थी. ये वही वाली आयरन मिल है, राम्स जो आयरन मिल, जहाँ पे वो क्रॉफ्टर भी पहले काम करता था. याद है आपको? उसने बताया था कि मैं राम्स जो आयरन मिल्क में काम करता हूँ. तो इसको कहते हैं लाइफ हैज कम इन फुल सर्कल. जहाँ से पैसे चुरा के आया था उसका भी कनेक्शन निकल आया है यहाँ पे. तो दिस इज राम्सचो iron mill. So this is the iron mill and राम्सचो iron mill. अब यहाँ पे ये जो मालिक था, ये था, इसका नाम नहीं दिया हुआ, he was iron master. तो he used to come for inspection. इसका कुछ बड़ा कंसाइनमेंट जाना था बाहर. तो ये रात के टाइम पे, इट वाज नाइट नाउ, तो ही केम फॉर अ सडन इंस्पेक्शन कि भाई लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक से. तो ये वहां पे रात के टाइम आया. अब आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा आयरन मास्टर का इसको देख के? हाउ हाउ विल ही रिएक्ट? शॉक्ड हो जाएगा, उसे भगाएगा वहां से कि भी तू क्यों आया हुआ है यहाँ पे. बट इसने इसको मिसअंडरस्टैंड किया. इसको लगा कि ये इसका ओल्ड रेजिमेंट फ्रेंड है. जैसे आर्मी में होते हैं ना, रेजिमेंट्स होती हैं, अलग अलग टुकड़ियां होती हैं सेना की. तो उसको लगा ये इसका ओल्ड फ्रेंड है, निल्स ओलोफ. तो जैसे ही इसने, आयरन मास्टर ने उसको देखा, उसको लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है. क्या नाम है? निल्स ओलोफ. एंड उसने उसे कहा कि अच्छा अभी क्या हो गया तेरे साथ, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट दैट आर्मी. तूने गलती करी है जॉब छोड़ के. अब यहाँ पे आता है आपका सेकेंड रेड ट्रैप. सेकेंड रेड ट्रैप यहाँ पे आता है. बेसिकली इसे क्या करना चाहिए था रेड ट्रैप सेलर को? इसे कहना चाहिए था कि भाई मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, आई थिंक यू आर मिस्टेकन. पर इसको लगा कि शायद ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, थिंकिंग दैट आई एम हिज ओल्ड एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाला. कि भाई इसको लग रहा है कि मैं इसका पुराना जान पहचान वाला हूँ, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे देगा. तो इसने कहा कि हाँ, थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, एंड इस तरह से डायलॉग्स मारने शुरू कर दिए. तो ये रेड ट्रैप सेलर ने अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ. ऑब्वियसली ये भी नहीं कह सकता ना कि वो थीफ है, और अगर बता देगा तो और फंसेगा. फिर वो उससे और पूछेगा कि तू कहाँ से आया है, कौन है. तो उसने वही वाली एक्टिंग शुरू कर दी कि भाई हाँ मैं आपका ओल्ड फ्रेंड ही हूँ और मेरी हालत अभी खराब है एंड आई एम नॉट इन अ गुड पोजिशन. इसको लगा थोड़ी सी मदद करेगा, पर उसने मदद नहीं करी. उसने क्या कहा, तू मेरे घर चल. सो ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस. क्योंकि ये जो थी ये क्रिसमस ईव थी. तो उसने कहा कि भाई आप, अगले दिन क्रिसमस ईव थी बेसिकली, तो रात हो रही है ना, अगले दिन क्रिसमस ईव थी. मतलब ये जो बात है ये 23rd of December की है, ये समझ लो, उस रात की बात है. सो ही रिफ्यूज टू गो विद हिम. उसके घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको ये पता था कि भाई अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो इट इज लाइक गोइंग टू लायंस डेन. ये यूज किया हुआ है वर्ड कि ये शेर की मान में जाने जैसा है. क्यों ऐसा क्यों कहा उसने कि इट इज लाइक लायंस? घर को किससे कंपेयर कर रहा है? लायंस डेन. पहचान हो जाएगी और ऑब्वियसली जो उसने चोरी करी है दैट आल्सो विल बी रिवील्ड, है ना. तो इसलिए ये इट वाज अ डेंजरस स्टेप. तो उसने क्या सोचा, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो स्नीक अवे और एक है इनकंस्पिक्यूअसली. इनकंस्पिक्यूअसली का मतलब होता है कि विदाउट बीइंग नोटिस्ड. उसने ये सोचा था कि ये पूरी रात यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लाइट भी है, थोड़ा वार्मथ भी है, क्योंकि वो फॉर्ज है ना वहाँ पे. फॉर्ज समझते हो, जो भट्टी होती है जिसके अंदर आयरन को पिघलाते हैं, वो फॉर्ज भी है वहाँ पे. तो थोड़ा सा उसको क्या मिल रही है, ये स्वीडन जो है ना, ये जो स्टोरी है ये स्वीडन की है. तो
स्वीडन एक बहुत ही कोल्ड कंट्री है, बहुत ठंड होती है वहां पे, तो वहां पे ये फॉर्ज भी उसके लिए क्या है, एक इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। सो ही वांटेड टू गो देयर। तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं चुपचाप अपना पूरी रात गुजारूंगा और उसके बाद सुबह यहाँ से चुपचाप से सरक लूंगा, स्नीक अवे मतलब चुपचाप से निकल जाना, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, इनकॉन्स्पिक्यूअसली। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो दिस वाज हिज प्लान। तो ये जो रेड ट्रैप सेलर है, जो दुनिया के लिए मजाक उड़ा रहा था कि ये सब फंसे हुए हैं रेड ट्रैप में, अब वो खुद ही रेड ट्रैप में फंस गया। पहले कब फंसा, जब उसने 30 करोड़ चुराए, और सेकंड टाइम कब फंसा, जब उसने मना कर दिया कि मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपका फ्रेंड तो हूँ, नील्स ओलॉफ हूँ। That's it.